नमस्कार मित्रों, टीजीटी पीजीटी वॉरियर्स में आपका स्वागत है। टीजीटी पीजीटी आर्ट की क्लास में आज जो है 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला हमने ली हुई है, तो आइए इसे देखते हैं। मित्रों, आज का यहाँ पर पहला प्रश्न है, अपने दो चहेते कलाकार डेविड हाकनी और भूपेन खक्कर के साथ जेम्स बॉन्ड के रूप में स्वयं चित्र बनाने वाले कौन से कलाकार हैं। यहाँ पे डेविड हाकनी और भूपेन खक्कर के साथ जेम्स बॉन्ड के रूप में स्वयं का चित्र बनाने वाले कलाकार जो हैं वह हैं अतुल डोडिया जी। अतुल डोडिया जी। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा चौथा, अतुल डोडिया जी। अगला प्रश्न है, स्टैचू ऑफ यूनिटी किसकी कलाकृति है। स्टैचू ऑफ यूनिटी जो कलाकृति है वह है राम सुतार जी की। राम सुतार जी की। ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो जाएगा, राम सुतार। अगला प्रश्न है, मुंबई स्थित उस कलाकार का नाम बताइए जो अपनी जलवर्ण कृतियों के लिए जाने जाते हैं। मुंबई के कलाकार हैं और जलवर्ण कृतियों के लिए जाने जाते हैं, वे हैं समीर मंडल जी। समीर मंडल जी। ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो जाएगा, समीर मंडल। अगला प्रश्न है, बद्रीनाथ आर्य के चित्र का शीर्षक चुनिए। बद्रीनाथ आर्य के चित्र का शीर्षक जो है वह गंगा अवतरण है। गंगा अवतरण। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा पहला, गंगा अवतरण। अगला प्रश्न है, यहाँ पर अगला प्रश्न है, 1508 ईस्वी से 11 में किसने द स्कूल ऑफ एथेंस नामक पेंटिंग का निर्माण किया था। जो द स्कूल ऑफ एथेंस नामक पेंटिंग का निर्माण हुआ था वह राफेल सेंजियो ने किया था। राफेल सेंजियो ने। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा तीसरा, राफेल सेंजियो ने। अगला प्रश्न है, कौन सा एमएफ हुसैन का चित्र है। एमएफ हुसैन। एमएफ हुसैन का जो चित्र है वह मदर टेरेसा जो है आप देखेंगे तो एक्रेलिन माध्यम में यह बनाया गया है। एमएफ हुसैन का मदर टेरेसा नामक चित्र। और मदर टेरेसा नामक चित्र पर ललित कला अकादमी का प्रथम पुरस्कार 1955 ईस्वी में एमएफ हुसैन साहब को प्राप्त हुआ था। मदर टेरेसा जो चित्र है उस पर 1955 ईस्वी में ललित कला अकादमी का प्रथम पुरस्कार जो है हुसैन साहब को प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है, भित्ति चित्रकारी की तकनीक जो ताजा चूने के लेप पर निष्पादित की जाती है उसे क्या कहा जाता है। उसे जो है फ्रेस्को कहा जाता है। फ्रेस्को। फ्रेस्को। ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, फ्रेस्को। फ्रेस्को का जो माध्यम होता है वह गीला माध्यम होता है और ग्वास जो अपारदर्शी होता है, अपारदर्शी। और जो है टेम्परा जो है वह सूखा हो। अगला प्रश्न है, मिर्जापुर के पूर्व ऐतिहासिक चित्रों में हम किसकी छवियां देख सकते हैं। मिर्जापुर के पूर्व ऐतिहासिक चित्रों में हम घोड़े और हाथी की छवियां देख सकते हैं। जो प्रागैतिहासिक कालीन चित्र है उसमें घोड़े और हाथी के ज़्यादा से ज़्यादा चित्र बनाए गए। ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो जाएगा, घोड़े और हाथी। अगला प्रश्न है, पंचमढ़ी की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं। पंचमढ़ी की जो पहाड़ियाँ हैं वह जो है मध्य प्रदेश राज्य में स्थित हैं, मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है,
भीमबेटका गुफा के चित्र हैं। भीमबेटका गुफा के जो चित्र हैं वह सांप्रदायिक सभा माना गया था, फिर बाद में इसको कट कर दिया गया था। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता के स्थल लोथल और धौलावीरा कहाँ स्थित है? हड़प्पा सभ्यता का जो स्थल लोथल और धौलावीरा है वह जो है गुजरात में स्थित है। भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। यह जो है हड़प्पा कालीन स्थल है। अगला प्रश्न है, जोगीमारा गुफा के चित्रों की अवधि है। जोगीमारा गुफा के चित्रों की जो अवधि है वह अजंता गुफाओं से पहले की है। अजंता गुफाओं से पहले की है, जिसे जो है हम जोगीमारा गुफा को प्रथम आर्ट गैलरी के नाम से जानते हैं। प्रथम आर्ट गैलरी के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, बाघ गुफाएं कहाँ स्थित है? बाघ गुफाएं जो है मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश के धार जिले में। ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो जाएगा, मध्य प्रदेश के धार जिले में। अगला प्रश्न है, भारत माता के चित्रकार कौन थे? भारत माता के चित्रकार जो थे वह जो है अवनींद्रनाथ टैगोर जी। अवनींद्रनाथ टैगोर जी। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही हो जाएगा, अवनींद्रनाथ टैगोर। अवनींद्रनाथ टैगोर ने इसे जो है बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में बनाया था। बंगमाता के नाम से बनाया गया है चित्र। बाद में सिस्टर निवेदिता ने इसे भारत माता की संज्ञा प्रदान की। नंदलाल बोस जी इनके जो हैं शिष्य हैं अवनींद्रनाथ टैगोर जी के। और जो है आप देखेंगे ये दोनों लोग वाद शैली से संबंधित हैं। और जो है यह जो है लोक कला, बंगाल लोक कला से संबंधित हैं। गगनेन्द्रनाथ टैगोर जी को प्रथम घनवादी चित्रकार भारत में कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में एलोरा गुफाएं स्थित हैं? किस राज्य में एलोरा गुफाएं स्थित हैं? एलोरा गुफाएं जो है महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। जो एलोरा की गुफाएं हैं वह राष्ट्रकूट काल के शासकों ने बनवाया था। अगला प्रश्न है, बाघ गुफाओं की अवधि है। बाघ गुफाओं की अवधि जो है सातवाहन राजवंश। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा पहला, सातवाहन राजवंश। अगला प्रश्न है, बादामी गुफा संख्या 1 की छवियां हैं। बादामी गुफा संख्या 1 की जो छवियां हैं वह जो है गुफा संख्या 1 में जो है आपके नटराज के रूप में भगवान शिव को पहली गुफा में देखा जा सकता है। बादामी गुफा में। बादामी गुफा आपके कर्नाटक में स्थित है, कर्नाटक के बागलकोट जिले में। और जैन तीर्थंकर जो है वह गुफा संख्या 4 में। गुफा संख्या 4 में। अगला प्रश्न है, कौन सा रंग इंद्रधनुष का हिस्सा नहीं है? आप देखेंगे तो भूरा रंग इंद्रधनुष का हिस्सा नहीं है, भूरा रंग। अगला प्रश्न है, पाल के लघुचित्र इससे संबंधित थे। पाल के जो लघुचित्र थे वह बौद्ध धर्म से संबंधित थे, बौद्ध धर्म से। अगला प्रश्न है, अवतार सिंह पवार किस कला से संबंधित थे? अवतार सिंह पवार जो थे वह मूर्ति कला से संबंधित थे, मूर्ति कला से। अगला प्रश्न है, कालकाचार्य कथा यह एक हस्तलिखित चित्र है। कालकाचार्य कथा जो है हस्तलिखित चित्र जैन धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा दूसरा, जैन धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न है, हरिपुर विज्ञापन के लिए प्रसिद्ध कलाकार हैं। हरिपुर विज्ञापन के लिए जो है प्रसिद्ध कलाकार वह नंदलाल बसु जी हैं। हरिपुरा पोस्टर जो बनवाए थे
बनाए थे आपके नंदलाल बसु, जो बंगाल शैली के कलाकार हैं। अवनींद्रनाथ टैगोर जी के शिष्य हैं और नवबंगाल शैली की स्थापना भी नंदलाल बसु ने किया था। अगला प्रश्न है, उस चित्रकार का नाम लिखिए जिसने अंधे होने के बावजूद भी अपना काम जारी रखा। अंधे होने के बाद भी अपना कार्य जारी रखने वाले कलाकार हैं विनोद बिहारी मुखर्जी साहब। मध्ययुगीन संत के नाम से जो प्रसिद्ध हैं आपके, कोलकाता के हिंदी भवन, चीनी भवन में इन्होंने अनेक भित्ति चित्रण का निर्माण किया। अगला प्रश्न है, उस कलाकार को पहचानिए जो कश्मीर में पला बढ़ा और जिसने हमेशा स्त्री पुरुष के यौन समागम को अभिव्यक्त किया। जो है आपके यह कलाकार हैं जी.आर. संतोष। जी.आर. संतोष जी, यह जो है इनके उर्दू उपन्यास एक है समुंदर प्यासा है। इनका चित्र जो है एक अनटाइल्ड नाम का एक प्रसिद्ध चित्र है। और जीराम पटेल साहब जो हैं वह जली हुई लकड़ी का प्रयोग करते थे अपने चित्रों में। और जो आप देखेंगे अनटाइल्ड नामक चित्र जो जी.आर. संतोष ने भी और लालू प्रसाद शाह ने भी अनटाइल्ड, बर्ड, ये सारे चित्र जो है लालू प्रसाद शाह ने भी बनाया है। अगला प्रश्न है, काले और सफ़ेद रंग के ज्यामिति अमूर्त चित्रकारी करने वाले कलाकार का नाम लिखिए। यह हैं आपके नसरीन मोहम्मदी साहब, नसरीन मोहम्मदी। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा दूसरा। अगला प्रश्न है, लखनऊ का चित्र किसने बनाया है? लखनऊ का चित्र जो है वह मदन लाल नागर ने बनाया। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही हो जाएगा, मदन लाल नागर। अगला प्रश्न है, हिमालय पर्वत के चित्रों के लिए कौन सा कलाकार प्रसिद्ध है? हिमालय पर्वत के चित्रों के लिए जो है वह निकोलस रोरिक साहब प्रसिद्ध हैं। निकोलस रोरिक। ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही हो जाएगा, निकोलस रोरिक। जे स्वामीनाथन साहब जिन्होंने ग्रुप 1890 की स्थापना की। तायब मेहता साहब जो बॉम्बे ग्रुप के कलाकार हैं। राम कुमार साहब जो दिल्ली शिल्पी चक्र से संबंधित कलाकार हैं। अगला प्रश्न है, सोमनाथौर संबंधित थे। सोमनाथौर जी जो थे वह प्रिंट मेकिंग की कला से संबंधित थे। इनका एक प्रसिद्ध जो है मूर्ति शिल्प है गुस्सा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध चित्र महालक्ष्मी जिसे धातुई किवाड़ पर चित्रित किया गया है उसके रचनाकार हैं। उसके रचनाकार जो है वह अतुल डोडिया साहब हैं। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा सी, अतुल डोडिया। अगला प्रश्न है आपका, उस कलाकार का नाम बताइए जिसे कैलेंडर आर्ट, फर्नांड लेजर और हेनरी रूसो की कृतियों से प्रेरणा मिली। उस कलाकार का नाम है जो आपके जिसे कैलेंडर आर्ट, फर्नांड लेजर और हेनरी रूसो की कृतियों से प्रेरणा मिली, वह हैं आपके भूपेन खक्कर साहब। भूपेन खक्कर। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा डी, भूपेन खक्कर। भूपेन खक्कर साहब जो थे उन्हें जो है आधुनिक पाप कला का जनक भी कहा जाता था। आधुनिक पाप कला का जनक कहा जाता था। और जो है यह जो कैलेंडर का प्रयोग करते थे भूपेन खक्कर साहब, वह प्रयोग करने वाले प्रथम भारतीय कलाकार थे। प्रथम भारतीय कलाकार थे। या फिर सूजा साहब जो आपके पैग ग्रुप से संबंधित हैं, जिसे गोथिक पद्धति में चित्रण किया। अमृता शेरगिल जो हैं, जिसका जन्म जो है आप देखेंगे तो अमृता शेरगिल, इन्होंने जो पाश्चात्य कला से संबंधित जो है चित्रों को बनाया। भारत में रहकर इन्होंने चित्रों को बनाया। मात्र 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने अपनी कलाकारिता के जीवन में बहुत ही सफलता हासिल कर ली। और यश रजा साहब जो हैं वह हैं ज्यामिति दृश्य यानी प्रकृति के रचनाकार हैं। अगला प्रश्न है आपका,
प्रसिद्ध समकालीन कलाकार अमित अम्बालाल कहाँ से हैं? अमित अम्बालाल जी जो हैं वह अहमदाबाद से हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, अहमदाबाद से। अगला प्रश्न है, नंदलाल के कलाकार जीवन में मुख्य परिवर्तन कहाँ के चित्र देखने के बाद आए? नंदलाल कलाकार के जीवन में जो मुख्य परिवर्तन आया वह अजंता भित्ति चित्र को देखने के बाद आया। जो अजंता गुफा है वहाँ के भित्ति चित्रों को जब उन्होंने देखा उसके बाद उनके कलाकारिता के जीवन में बहुत ही परिवर्तन आया। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक गोथिक मोज़ेक कला में टिसेरई क्या है? टिसेरई जो है वह जो है छोटा रंगीन घन है, छोटा रंगीन घन। अगला प्रश्न है, सबसे महत्वपूर्ण न्यूनतमवादी कलाकारों में से एक हैं कार्ल आंड्रे साहब। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा पहला, कार्ल आंड्रे साहब। अगला प्रश्न है, किसने विश्व प्रसिद्ध सिस्टीन चैपल छत 1505 से 1512 में चित्रित किया? ये जो है आपके जो है माइकल एंजेलो साहब, माइकल एंजेलो साहब। ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही हो जाएगा, माइकल एंजेलो। जो आप देखेंगे माइकल एंजेलो साहब ने यहाँ पे 1505 लिखा लेकिन 1508 ईस्वी है। 1508 से लेकर 1512 ईस्वी के मध्य जो है इन्होंने सिस्टीन चैपल छत पर बहुत सारे चित्रण चित्रित किए। और आप देखेंगे तो इनका जो जन्म है वह फ्लोरेंस इटली में हुआ था और इनकी मृत्यु भी रोम इटली में हुई। और इन्होंने जो है माइकल एंजेलो ने छत के बीच में उत्पत्ति की पुस्तक बुक ऑफ जीनियस जो उसमें 9 चित्रों को चित्रित किया है, जिसमें आदम की उत्पत्ति सबसे प्रसिद्ध भित्ति चित्र है। आदम की उत्पत्ति है भित्ति चित्र है। अगला प्रश्न है, भीमबेटका की गुफाएं किस शहर से नज़दीक हैं? भीमबेटका की जो गुफाएं हैं वह भोपाल से नज़दीक हैं, भोपाल। अगला प्रश्न है, पूरा पाषाण काल के दौरान बने भीमबेटका के चित्र हैं। पूरा पाषाण काल के दौरान जो भीमबेटका के चित्र हैं यानी प्रागैतिहासिक कालीन चित्र हैं वह हैं हाथी, जंगली सांड और बाघ के। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा पहला। अगला प्रश्न है, पूर्व ऐतिहासिक कला केंद्र रायगढ़ कहाँ स्थित है? रायगढ़ जो है छत्तीसगढ़ में स्थित है, छत्तीसगढ़ में आपके स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, छत्तीसगढ़ में। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में इनमें से किसके लिए प्रसिद्ध है? हड़प्पा सभ्यता ईंटों का प्रयोग किया गया, जिसमें ईंटों का उपयोग किया गया हड़प्पा सभ्यता में। अगला प्रश्न है, यस जी श्रीखंडे किस रूप में विख्यात हैं? यस जी श्रीखंडे यह मूर्तिकार के रूप में विख्यात है, मूर्तिकार। इन्हें आप देखेंगे यस जी श्रीखंडे का पूरा नाम है सदाशिव गंगाधर राव श्रीखंडे। इनका जो देखेंगे तो इनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ, दामोह जिला जो है, और शिक्षा जो है लखनऊ, इनकी शिक्षा जो है वो उत्तर प्रदेश से हुई, शिक्षा इनकी लखनऊ से हुई, लेकिन दामोह जिला जो है वो मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ और इनकी एक प्रसिद्ध मूर्ति है हे राम, हे राम इनकी प्रसिद्ध मूर्ति है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध बौद्ध भित्ति चित्रकला पद्मपाणि बोधिसत्व स्थित है। पद्मपाणि बोधिसत्व जो स्थित है वह है आपके अजंता गुफा में, अजंता गुफा में। अगला प्रश्न है, बंगाल कला स्कूल के अग्रणी कौन थे? बंगाल कला स्कूल के अग्रणी जो थे वह थे आपके अवनींद्रनाथ टैगोर साहब, अवनींद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है, अजंता गुफा संख्या 1 का चित्र है।
अजंता गुफा संख्या 1 का जो चित्र है वह है वज्रपाणी। वज्रपाणी ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही हो जाएगा, वज्रपाणी। यहाँ पे अजंता गुफा जो है आप देखेंगे तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले में स्थित है और इसमें जो है 30 गुफाएं हैं, जिसमें से चित्रित गुफाएं मात्र 6 हैं और जो है अचित्रित 24 गुफाएं हैं। इसमें बौद्ध धर्म से संबंधित पूरी गुफाएं हैं इनकी, जिसमें से आप देखेंगे तो चित्रित गुफाएं पहली, दूसरी, 9वीं, 10वीं और 16वीं, 17वीं है। और इसमें चैत्य विहार से संबंधित, चैत्य यानी बौद्ध धर्म के साधु संतों का पूजा करने का स्थान, विहार यानी साधु संतों के रहने का स्थान को हम विहार कहते हैं। चैत्य इनकी जो गुफाएं हैं वह जो हैं आप 5 चैत्य हैं, 25 विहार गुफाएं हैं, जिसमें से चैत्य गुफाएं 9वीं, 10वीं, 19, 26 और 30 हैं। और इनकी जो है हीनयान महायान शाखा से संबंधित है। हीनयान शाखा से संबंधित 6 गुफाएं हैं, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 24 महायान शाखा से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, राजा कृपाल पाल 1678 से 1731 ईस्वी के मध्य पहाड़ी चित्रों के प्रमुख संरक्षक थे। किस पहाड़ी चित्रों के प्रमुख संरक्षक थे? यह बसोहली स्कूल से संबंधित थे। राजा कृपाल पाल कला प्रेमी शासक राजा कृपाल पाल बसोहली स्कूल से संबंधित थे। अगला प्रश्न है, बादामी गुफा संख्या 4 की छवियां हैं। बादामी गुफा संख्या 4 की छवियां जो हैं आदिनाथ जैन तीर्थंकर, जैन धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो जाएगा, जैन धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न है, सित्तनवासल गुफाओं के छत पर किसकी छवियां दिखाई देती है? यह जो है सित्तनवासल गुफाओं के छत पर कमल सरोवर की छवियां दिखाई पड़ती हैं। कमल सरोवर पहला सही हो जाएगा, कमल सरोवर। अगला प्रश्न है,